मेरे प्रिय आत्मन, मेरी बड़ी इच्छा है तुम लोगों के साथ कुछ दिन रहकर तुम्हारे सुयोग्य सभापति महोदय के द्वारा अभिनिर्देशित शर्तें पूरी करूं और गत 4 वर्षों तक पश्चिमी देशों में प्रचार करते हुए मुझे वहां का जैसा अनुभव हुआ उसे प्रकट करूं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि सन्यासियों के भी शरीर हैं और गत 3 हफ्ते तक लगातार घूमते और व्याख्यान देते रहने के कारण मेरी हालत इस समय ऐसी नहीं कि इस शाम को एक लंबा व्याख्यान दे सकूं। अतएव मेरे प्रति जो कृपा दिखाई गई उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देकर ही मुझे संतोष करना पड़ेगा। दूसरे विषय मैं भविष्य के किसी दूसरे दिन के लिए रख छोड़ता हूं, जब अधिक स्वस्थ स्थिति में शाम को इस थोड़े से समय में जितने विषयों पर चर्चा की जा सकती है उनसे अधिक पर चर्चा का समय मिल जाए। मदुरा में तुम लोगों के अत्यंत प्रसिद्ध और उदारचेता देशवासी और रामनाथ के राजा के अतिथि के रूप में मेरे मन में एक तथ्य प्रमुखता के साथ आ रहा है। शायद तुम लोगों में से अनेक को मालूम है कि ये रामनाथ के राजा ही थे जिन्होंने पहले पहल मेरे मन में शिकागो जाने का विचार पैदा किया और इस विचार की रक्षा के लिए जहां तक उनसे हो सका हृदय से और अपने प्रभाव से बराबर मेरी सहायता करते रहे हैं। अतएव इस अभिनंदन में मेरी जितनी प्रशंसा की गई उसका अधिकांश दक्षिण के इस महान व्यक्ति को ही प्राप्य है। मेरे मन में तो यह आता है कि राजा होने के बजाय उन्हें सन्यासी होना चाहिए था, क्योंकि सन्यास ही उनका योग्य आसन है। जब कभी संसार के किसी भाग में किसी वस्तु की वास्तविक आवश्यकता होती है तब उसकी पूर्ति करने का रास्ता निकल आता है और उसे नया जीवन मिलता है। यह बात भौतिक संसार के लिए भी सत्य है और आध्यात्मिक राज्य के लिए भी। यदि संसार के किसी भाग में आध्यात्मिकता है और किसी दूसरे भाग में उसका अभाव, तो फिर चाहे हम जानबूझकर उसके लिए प्रयत्न करें या न करें, जहां धर्म का अभाव है वहां जाने के लिए आध्यात्मिकता अपना रास्ता साफ कर लेगी और इस तरह सामंजस्य की स्थापना करेगी। मनुष्य जाति के इतिहास में हम पाते हैं कि 1 या 2 बार नहीं, प्रत्युत पुनः पुनः प्राचीन काल में संसार को आध्यात्मिकता की शिक्षा देना भारत का भाग्य रहा है। और इस तरह हम देखते हैं जब किसी जाति की दिग्विजय द्वारा अथवा व्यवसाय की प्रधानता से संसार के विभिन्न भाग एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में बद्ध हुए और संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक दान का भंडार खुल पड़ा, एक जाति के लिए दूसरी को कुछ देने का अवसर हाथ आया, तब प्रत्येक जाति ने अपर जातियों को राजनीतिक, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक जिसके निकट जो भाव थे दिए। मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान भंडार में भारत का योगदान आध्यात्मिकता और दर्शन का रहा है। फारस साम्राज्य के उदय के बहुत पहले ही वह इस तरह का दान दे चुका था। फारस साम्राज्य के उदय काल में भी उसने दूसरी बार ऐसा दान किया। यूनान की प्रभुता के समय उसका तीसरा दान था और अंग्रेजी की प्रधानता के समय अब चौथी बार विधि के उसी विधान को वह पूर्ण कर रहा है। जिस तरह संघ स्थापना की पश्चिमी कार्यप्रणाली और बाहरी सभ्यता के भाव हमारे देश की नस नस में समा रहे हैं, चाहे हम उनका ग्रहण करें या न करें, उसी तरह भारत की आध्यात्मिकता और दर्शन पाश्चात्य देशों को प्लावित कर रहे हैं। इस गति को कोई नहीं रोक सकता और हम भी पश्चिम की किसी न किसी प्रकार की भौतिकवादी सभ्यता का पूर्णतः प्रतिरोध नहीं कर सकते। इसका कुछ अंश संभव है हमारे लिए अच्छा हो और आध्यात्मिकता का कुछ अंश पश्चिम के लिए लाभदायक। इसी तरह सामंजस्य की रक्षा हो सकेगी। यह बात नहीं कि हर एक विषय हमें पश्चिम वालों से सीखना चाहिए या पश्चिम वालों को जो कुछ सीखना है
हम ही से सीखें। किंतु भिन्न भिन्न राष्ट्रों से सामंजस्य स्थापन या एक आदर्श संसार के निर्माण के युगों के भावी स्वप्नों की पूर्ति के लिए हर एक के पास जो कुछ हो उसे भावी संतानों को दाए के रूप में अर्पित करना होगा। ऐसा आदर्श संसार कभी आएगा या नहीं, मैं नहीं जानता। समाज कभी ऐसी संपूर्णता तक पहुंच सकेगा, इस संबंध में मुझको ही संदेह हो रहा है। परंतु चाहे ऐसा हो या न हो, हम में से हर एक को इसी भाव को लेकर काम करना चाहिए कि वह संगठन कल ही हो जाएगा, और प्रत्येक मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि यह काम मानो उसी पर निर्भर है। हम में से प्रत्येक को यही विश्वास रखना चाहिए कि संसार के अन्य सभी लोगों ने अपना अपना कार्य संपन्न कर डाला है, एकमात्र मेरा ही कार्य शेष है, और जब मैं अपना कार्यभाग पूरा करूं तभी संसार संपूर्ण होगा। हमें अपने सिर पर यही दायित्व लेना है। भारत में वर्तमान समय में धर्म का प्रबल पुनरुत्थान हो रहा है, यह गौरव की बात है, पर साथ ही इसमें विपत्ति की भी आशंका है, क्योंकि पुनरुत्थान के साथ उसमें यदा कदा घोर कट्टरता भी आ जाया करती है, और कभी कभी तो यह कट्टरता इतनी बढ़ जाती है, कभी उत्थान को शुरू करने वाले लोग भी उसे रोकने में असमर्थ होते हैं, उसका नियमन नहीं कर सकते। अतएव पहले से ही सावधान रहना चाहिए। हमें रास्ते के बीचों बीच चलना चाहिए। एक और भ्रांत धारणाओं से भरा हुआ प्राचीन समाज है, और दूसरी ओर भौतिकवाद, आत्महीनता, तथाकथित सुधार और यूरोपवाद, जो पश्चिमी उन्नति के मूल तक में समाया हुआ है। हमें इन दोनों से खूब बचकर चलना होगा। पहले तो हम पश्चिमी नहीं हो सकते, इसलिए पश्चिम वालों की नकल करना वृथा है। मान लो तुम पश्चिम वालों का संपूर्ण अनुकरण करने में सफल हो गए, तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु अनिवार्य है, फिर तुम में जीवन का लेश भी न रह जाएगा। दूसरे, ऐसा होना असंभव है। काल की प्रारंभिक अवस्था से निकलकर मनुष्य जाति के इतिहास में लाखों वर्षों से लगातार एक नदी बहती आ रही है। तुम क्या उसे उसके उद्गम स्थान हिमालय के हिमनद में धक्के लगाकर वापस ले जाना चाहते हो? यदि यह संभव भी हो, तथापि तुम यूरोपियन नहीं हो सकते। यदि कुछ शताब्दियों की शिक्षा का संस्कार छोड़ना यूरोपियनों के लिए तुम असंभव सोचते हो, तो सैकड़ों गौरवशाली सदियों के संस्कार छोड़ना तुम्हारे लिए कब संभव है? नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम प्राय जिन्हें अपना धर्म विश्वास कहते हैं, वे हमारे छोटे छोटे ग्राम देवताओं पर आधारित या ऐसे ही अंधविश्वासों से पूर्ण लोकाचार मात्र हैं। ऐसे लोकाचार असंख्य हैं, और वे एक दूसरे के विरोधी भी हैं। इनमें से हम किसे माने और किसे न माने। उदाहरण के लिए, दक्षिण का ब्राह्मण यदि किसी दूसरे ब्राह्मण को मांस खाते हुए देखे तो भय से आतंकित हो जाता है, परंतु उत्तर भारत के ब्राह्मण इसे अत्यंत पवित्र और गौरवशाली कृत्य समझते हैं। पूजा के निमित्त वे सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ा देते हैं। अगर तुम अपने लोकाचार आगे रखोगे तो वे भी अपने लोकाचारों को सामने लाएंगे। तमाम भारत में सैकड़ों आचार हैं, परंतु वे अपने ही स्थान में सीमित हैं। सबसे बड़ी भूल यही होती है कि अज्ञ साधारण जन सर्वदा अपने प्रांत के ही आचार को हमारे धर्म का सार समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त इससे बड़ी एक और कठिनाई है। हम अपने शास्त्रों में दो प्रकार के सत्य देखते हैं। एक मनुष्य के नित्य स्वरूप पर आधारित है, जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सार्वकालिक संबंध पर विचार करता है। दूसरे प्रकार का सत्य किसी देश, काल या सामाजिक अवस्था विशेष पर टिका हुआ है। पहला मुख्यतः वेदों या श्रुतियों में संग्रहित है, और दूसरा स्मृतियों और पुराणों में। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सब समय वेद ही हमारे चरम लक्ष्य और मुख्य प्रमाण है। यदि किसी पुराण का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल न हो
तो निर्दयतापूर्वक उतने अंश का त्याग कर देना चाहिए। और हम यह भी देखते हैं कि सभी स्मृतियों की शिक्षाएं अलग अलग हैं। एक स्मृति बतलाती है यही आचार है, इस युग में इसी का अनुशासन मानना चाहिए। दूसरी स्मृति इसी युग में एक दूसरे आचार का समर्थन करती है। इस आचार का पालन सतयुग में करना चाहिए और इसका कलयुग में। कोई स्मृति इस प्रकार सतयुग और कलयुग के आचार भेद बतलाती है। अतः तुम्हारे लिए वही गरिमा मंडित सत्य सबसे बढ़कर है, जो सब काल के लिए सत्य है, जो मनुष्य की प्रकृति पर प्रतिष्ठित है, जिसका परिवर्तन तब तक न होगा जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा। परंतु स्मृतियां तो प्रायः स्थानीय परिस्थिति और अव्यवस्था भेद के अनुशासन बतलाती और समयानुसार बदलती जाती है। यह तुम्हें सदा स्मरण रखना चाहिए कि किंचित सामाजिक प्रथा के बदल जाने से हम अपना धर्म नहीं खो देंगे। ऐसा कदापि नहीं है। याद रखो, ये आचार प्रथाएं चिरकाल से ही बदलती आई है। इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गोमांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था। तुम वेद पढ़कर देखो कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा या बड़ा आदमी मकान में आता था तब सबसे पुष्ट बैल मारा जाता था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हम कृषिजीवी जाति हैं, अतएव अच्छे अच्छे बैलों को मारना हमारी जाति के ध्वंस का कारण है। इसलिए इस हत्या का निषेध कर दिया गया और गोवध के विरुद्ध तीव्र आंदोलन उठाया गया। पहले ऐसे भी आचार प्रचलित थे जिन्हें अब हम विभत्स मानते हैं। कालांतर में आचार के नए नियम बनाने पड़े। जब समय का परिवर्तन होगा तब वे स्मृतियां भी नहीं रहेंगी और उनकी जगह दूसरी स्मृतियों की योजना भी की जाएगी। हमारे ध्यान देने योग्य केवल एक विषय है और वह यह कि वेद चिरंतन सत्य होने के कारण सभी युगों में संभाव से विद्यमान रहते हैं, किंतु स्मृतियों की प्रधानता युग परिवर्तन के साथ ही जाती रहती है। समय ज्यों-ज्यों व्यतीत होता जाएगा अनेक स्मृतियों का प्रामाण्य लुप्त होता जाएगा और ऋषियों का आविर्भाव होगा। वे समाज को अच्छे पथों पर प्रवर्तित और निर्दिष्ट करेंगे। उस युग की आवश्यकता के अनुसार पथ और कर्तव्य समाज को दिखाएंगे, जिसके बिना समाज का जीना असंभव हो जाएगा। इस तरह हमें इन दोनों विघ्नों से बचकर चलना होगा और मुझे आशा है हम में से प्रत्येक में पर्याप्त उदारता होगी और साथ ही इतनी दृढ़ निष्ठा होगी जिससे समझ सकें कि इसका अर्थ क्या है। मैं समझता हूं जिसका उद्देश्य सभी को अपनाना है, किसी का तिरस्कार करना नहीं है। मैं कट्टरता वाली निष्ठा भी चाहता हूं और भौतिकवादियों का उदार भाव भी चाहता हूं। हमें ऐसे ही हृदय की आवश्यकता है जो समुद्र सा गंभीर और आकाश सा उदार हो। हमें संसार की किसी भी उन्नत जाति की तरह उन्नतिशील होना चाहिए और साथ ही अपनी परंपराओं के प्रति वही श्रद्धा तथा कट्टरता रखनी चाहिए जो केवल हिंदुओं में ही आ सकती है। सीधी बात यह है कि पहले हमें प्रत्येक विषय का मुख्य और गौण भेद समझ लेना चाहिए। मुख्य सार्वकालिक है, गौण का मूल्य किसी खास समय तक होता है। उस समय के अनंतर उसमें यदि कोई परिवर्तन न किया जाए तो वह निश्चित रूप से भयानक हो जाता है। मेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं कि तुम अपने प्राचीन आचारों और पद्धतियों की निंदा करो। नहीं, ऐसा हरगिज न करो। उनमें से अत्यंत हीन आचार को भी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। निंदा किसी की न करो, क्योंकि जो प्रथाएं इस समय निश्चित रूप से बुरी लग रही हैं, अतीत के युगों में वे ही जीवनप्रद थीं। अतएव शाप द्वारा उनका बहिष्कार करना ठीक नहीं, किंतु धन्यवाद देकर और कृतज्ञता दिखाते हुए उनको अलग करना चाहिए, क्योंकि हमारी जाति की रक्षा के लिए एक समय उन्होंने भी प्रशंसनीय कार्य किया था। और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समाज के नेता कभी सेना नायक या राजा नहीं थे, वे थे ऋषि। और ऋषि कौन है? उनके संबंध में उपनिषद कहते हैं
ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे मंत्र दृष्टा हैं। ऋषि वे हैं जिन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष किया है, जिनके निकट धर्म केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं, न युक्ति जाल ही और न व्यावसायिक विज्ञान अथवा वाग्वितंडा ही, वह है प्रत्यक्ष अनुभव, अतीन्द्रिय सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। यही ऋषित्व है। और यह ऋषित्व किसी उम्र या समय या किसी संप्रदाय या जाति की अपेक्षा नहीं रखता। वात्सायन कहते हैं, सत्य का साक्षात्कार करना होगा और स्मरण रखना होगा कि हम में से प्रत्येक को ऋषि होना है। साथ ही हमें अगाध आत्मविश्वास संपन्न भी होना चाहिए। हम लोग समग्र संसार में शक्ति संचार करेंगे, क्योंकि सब शक्ति हम में ही विद्यमान है। हमें धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना होगा, उसकी उपलब्धि करनी होगी। तभी ऋषित्व की उज्जवल ज्योति से पूर्ण होकर हम महापुरुष पद प्राप्त कर सकेंगे। तभी हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी वह सुरक्षा की असीम स्वीकृति से पूर्ण होगी और हमारे सामने की समस्त बुराई स्वयं अदृश्य हो जाएगी। तब हमें किसी को शाप देने की आवश्यकता न रह जाएगी, किसी की निंदा या किसी के साथ विरोध करने की जरूरत न होगी। यहां जितने मनुष्य उपस्थित हैं, उनमें से प्रत्येक को अपनी और दूसरों की मुक्ति के लिए ऋषित्व प्राप्त करने में प्रभु सहायता करें। अस्तु।